ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 11 हरिदास ठाकुर का पारायण प्रयास संख्या 42। तो अपने बारे में निम्नता का विचार करते हुए हमारी परंपरा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है हरिनाम जपना और हरिनाम जपाना। और हरिनाम जपने का फॉर्मूला चैतन्य महाप्रभु बता के गए कि तृणाधिपि सुनिचे तरोरपि सहिष्णुना अमानिने मान देना कीर्तनिया सदा हरि सतत कीर्तयन्तो माम ये जना पारिपाषते तेषाम नित्यभियुक्ता नाम योगक्षेम महाम्यम। कई ऐसे श्लोक हैं, भगवान बोलते हैं कि जो मुझे निरंतर भजता है, मेरा ध्यान करता है, मैं उसकी आवश्यकताओं की पूरी करता हूँ, उसको बुद्धि प्रदान करता हूँ। और ये सतत कीर्तन करने का फार्मूला चैतन्य महाप्रभु होता है कीर्तनिया सदा 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 हरि। तो सदा हरि का कीर्तन करने के लिए ये भावना जरूरी है जो कि हरिदास ठाकुर यहाँ पर इस श्लोक में, इस चैप्टर में दिखा रहे हैं। ये इससे पहले हमने रूप और सनातन गोस्वामी के बारे में सुना। तो ये यदि हम अपने हृदय में लाएंगे तो हो सकता है दुनिया में कई बार हारना पड़ जाए, पिटना पड़ जाए। लगता है कि ऐसे थोड़ी होता है, लेकिन उस हार, यदि हम उसको हार मान लें और उस हार में कृष्ण की प्रसन्नता मिल जाए तो कीर्तनीय सदाहरी हो जाएगा। कीर्तनीय सदाहरी हो जाएगा तो क्या होगा, भगवान ही हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, भगवान ही हमारा चिंतन करेंगे। तो उसके लिए करना पड़ेगा, तृणाधिपि सुनिचे, इस भाव को लेके आना पड़ेगा। तो चाहे हम हार ही क्यों ना मान जाए। हरिदास ठाकुर के बारे में और सुनते हैं, जब आपको याद होगा जब वो उनको 21 बाजारों में पीटा गया तो उसमें भी हमने देखा कि उस वक्त भी वो हार मान रहे थे, रिबेल नहीं कर रहे थे। उनका कोई दोष नहीं था, कोई चोरी, कोई डकैती, किसी को अपशब्द, कुछ नहीं, केवल हरिनाम करने का दंड उन्हें मिल रहा था। लेकिन ही वॉज काम, कंपोज्ड कि इतना करने के बाद मुझे बाजार में पीटा जा रहा है। हम में से किसी को बाजार में नहीं पीटा गया होगा आज तक। ऐसा नहीं क्या होगा कि हमें एक बाजार में पीटा जा रहा है, फिर दूसरे बाजार में पीटा जा रहा है। दुख आए होंगे हमारे जीवन में, और ऐसे नहीं आए होंगे कि हमें उठा के फिर गंगा जी में फेंक दिया गया। सेम गोज विद प्रहलाद महाराज। हम ऐसा कहीं नहीं सुनते हैं कि उन्होंने एक आध गाली अपने पिताजी को दे ही डाली। आदमी कभी तो फ्रस्ट्रेट होगा, एक आध तलवार निकाली ली एक बार, हम सुनते ही नहीं है। वो ही वॉज ऑलवेज रिस्पेक्टफुल, अपने फादर को फिर भी रिस्पेक्टफुल था अंत तक। ही वॉज प्रीचिंग, प्रचार कर रहे थे अपने पिताजी को, लेकिन बड़े ही सौम्य तरीके से, आदर के साथ पिताजी को पुकार रहे थे। तो यही है ये तृणाधिपि सुनिचन का भाव। ये व्यक्ति है, इसलिए प्रहलाद महाराज की रक्षा क्यों हुई, तेषाम नित्यभियुक्ता नाम योगक्षेम महाम्यम न मे भक्त्या प्रणश्यति। ये क्योंकि निरंतर हरि का चिंतन करते थे, इसलिए उनको कोई भी नुकसान उनकी चेतना को तो नहीं पहुंचा। फिजिकली बदनामी आदमी को महसूस हो सकती है, सभी जगह मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो ये भाव है हरिदास ठाकुर का। अपने आप को हीन समझते हुए कहते हैं इसमें क्या हानि है, अगर मेरे जैसा व्यक्ति मर भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमारा अपमान हो जाए तो फर्क पड़ता है। हमको टोक दिया जाए, हमारों को टोक दिया जाए तो फर्क पड़ता है। इस कारण कीर्तनीय सदारी नहीं हो पाएगा, इस कारण कृष्ण का वो प्रेम नहीं मिल पाएगा। भक्तवत्सल प्रभु तुमी मुई भक्तावास अवश्य पुरावे प्रभु मोरई न आश। हे प्रभु, आप सदैव अपने भक्तों के प्रति स्नेह लें। मैं तो एक कृत्रिम भक्त हूँ, मैं तो भक्त ही नहीं हूँ। भक्त अपने आप को भक्त मानता ही नहीं है, मतलब कृत्रिम हूँ, दिखावा करता हूँ। फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इच्छा पूरी करें, यही मेरी आशा है। प्रार्थना जरूर करता है, ये जरूर बोलता है प्रभु मैं आपका हूँ, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका किंकर हूँ। अई नंद तनुज किंकरम पतितम मां विषमे भवाम्बुध। मैं आपका किंकर हूँ, आपका दास हूँ। जब भी हम प्रणाम करें तो इस चेतना से ही प्रणाम करें, मैं आपका दास हूँ। तो इस प्रकार से, इसलिए मेरे अंदर योग्यता तो नहीं है, लेकिन दास होने के नाते मैं प्रार्थना कर रहा हूँ,
हाँ, भीख मांग रहा हूँ, आई एम बेगिंग। जो व्यक्ति एलिजिबल नहीं है भीख तो मांग ही सकता है, नहीं? सड़क पे खड़े लोग एलिजिबल तो नहीं होते ना पैसे के लिए, कमाया तो नहीं उन्होंने, लेकिन भीख मांगते हैं तो मिल जाता है। भीख का मतलब यही है कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ इसलिए मुझे भीख दे दीजिए। तो इस प्रकार भीख मांगते हुए चैतन्य महाप्रभु से कि मैं आपका दर्शन नित्य कर पाऊँ, आपका नाम मेरी जिह्वा पे हो, आपके मेरे हृदय में आपके चरण कमल हो, और इस प्रकार मैं संसार को त्यागूं। मध्याह्न करिते प्रभु चलिला अपने, ईश्वर देखिया काली दिबे न दर्शने। क्योंकि दोपहर के कृत्य करने शेष थे, अतएव चैतन्य महाप्रभु वहां से विदा होने के लिए खड़े हुए, किंतु यह तय हुआ कि अगले दिन वे भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के बाद हरिदास ठाकुर को देखने आएंगे। आते तो रोज ही थे, लेकिन आज विशेष प्रार्थना थी, कहीं भूल न जाना। क्योंकि हरिदास ठाकुर अब अपनी लीला को समाप्त करना चाहते हैं। हाँ, और ऐसा है, कोई भी कार्य भगवान के आदेश और उनकी इच्छा के बिना होता नहीं है, तो इसमें भगवान की स्वीकृति थी, तो वरना आज भगवान बोल देते नहीं हरिदास ठाकुर नहीं, नॉट पॉसिबल, विल नॉट डू दिस, राइट। तो भगवान ने भी एग्री किया, क्योंकि भगवान वास्तव में जानते थे कि वो अपनी लीलाओं को समाप्त करने वाले हैं, है ना। हम देखते हैं कृष्ण लीला में, इसके पहले कि भगवान संसार से लीला समाप्त करी, सारे यदुवंशियों को सबको भगवान ने पहले ही भेज दिया, चाहे आपस में लड़वा के, चाहे कैसे भी। तो इसी प्रकार से भगवान अपना, जहाँ भगवान जाते हैं उनके पीछे पीछे उनका पूरा शहर जाता है, पूरे उनके सारे भक्तों की पलटन चलती है। असंख्य भक्त भगवान के साथ अवतरित होते हैं, चले जाते हैं। तो हरिदास ठाकुर को भी अब जाना था, तो ये तय हुआ कि अगले दिन ऐसा किया जाएगा, भगवान आएंगे दर्शन देने के लिए। तबे महाप्रभु तारे करी आलिंगन, मध्याह्न करीते समुद्रे करीला गमन। उनका आलिंगन करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु अपने दोपहर के कृत्य करने चले गए और स्नान करने हेतु समुद्र में गए। तो ये हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान का लाइफ इज लाइक दैट। अक्सर आप देखेंगे कि वो स्नान करने समुद्र में ही गए। हम चर्चा कर रहे थे, बहुत ज़्यादा क्रीम पाउडर शैम्पू, हाँ, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, नहीं पड़ती है। यदि व्यक्ति सफाई के सारे नियमों का पालन अच्छे से करे, खान पीन को शुद्ध रखे, दिन में 2-3 बार स्नान कर ले, तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है हमें। तो महाप्रभु समुद्र में स्नान करने गए। उसके बाद प्रातः काल ईश्वर देखी सब भक्त लैया, हरिदासे देखी थे आइला शीघ्र करिए। अगले दिन प्रातः काल जगन्नाथ मंदिर जाने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सारे भक्तों के साथ तेजी से हरिदास ठाकुर को देखने के लिए आए। अपने और भक्तों को भी लेके आ गए। भक्तों को मालूम नहीं है कि क्या चर्चा हुई है दोनों की आपस में। भक्त तो जा रहे हैं, हरिदास ठाकुर से सबका मिलने का मन करता था। जो व्यक्ति बहुत ही हम्बल होता है, लाइक हरिदास ठाकुर, रूप एंड सनातन, आप देखेंगे लोग जो है इनसे मिलने के लिए बड़े आतुर रहते हैं। तो ह्यूमिलिटी अट्रैक्ट्स, है ना, ये जबरदस्त अट्रैक्शन होता है इसमें, सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी में, जो कि दिखावेपन में नहीं होता है। दिखावेपन में आप वाहवाही ले सकते हैं, लेकिन वो अट्रैक्शन पैदा नहीं कर सकते। जो जेन्युइन अट्रैक्शन पैदा होता है एक सिंपल और एक वेरी हम्बल व्यक्ति के साथ। तो इसलिए सारे के सारे भक्त उनसे बड़े आकर्षित रहते थे। और ऐसे ही हम सुनेंगे रूप और सनातन का जीवन भी इसी प्रकार था। पीपल वर डाइंग टू मीट देम। बड़ा आनंद और एक शांति सी महसूस होती थी। तो हरिदास ठाकुर जो है उसको आनंद, बहुत ज़बरदस्त प्रेम मिला सभी भक्तों का। क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने अनमोटिवेटेडली प्रेम दिया और अपने को बड़ा ही निम्न समझा। जहाँ पर शो ऑफ और दिखावा होता है, वहाँ पर रिश्ते असली नहीं होते, नकली रिश्ते बने होते हैं आपस में। तो सारे के सारे भक्त हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए आए। हरिदासेरा आ गया सी दिला दर्शन, हरिदास वंदिला प्रभुर आर वैष्णव चरण। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा अन्य भक्त हरिदास ठाकुर के समक्ष में आए। हरिदास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु और समस्त वैष्णवों के चरण कमलों में नमस्कार किया। जैसा हम सुन ही रहे हैं कि वो अपने आप को सबसे जूनियर ही मान के चला करते, इस प्रकार से उन्होंने व्यवहार किया। ऑल्दो ही वाज नामाचार्य, प्रभु कहे हरिदास कह समाचार, हरिदास कहे प्रभु ये कृपा तुम्हार।
चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, हरिदास क्या समाचार है, कैसे हैं आप? हरिदास ठाकुर ने क्या, है प्रभु आप मुझ पर जो भी कृपा करें, जैसा आप करें वैसा ही है, जिस हाल में आपने रखा वो हाल बढ़िया है। हाउ आर यू, नॉट बैड, या वट एवर वी से। जब भी हमसे कोई पूछे तो हमारी ऐसी चेतना एक्चुअली शब्दों में लेके आए। हाँ, अलग अलग शब्द हम बोल सकते हैं। बाय मर्सी ऑफ कृष्णा आई एम सर्वाइविंग, आई एम गुड। बाय द मर्सी ऑफ प्रभुपाद वी आर गुड, बाय द मर्सी ऑफ गुरु आई एम गुड। कम से कम बोल चाल में लेके आएंगे तो फिर दिमाग में भी आएगा। तो ये वैष्णव कल्चर एक और देखने को मिलता है यहाँ पर। हरिदास ठाकुर क्या बोलते हैं, क्या समाचार है, आप मुझ पर जो भी कृपा करें, जिस हाल में आपने रखा वो बहुत बढ़िया हाल है। या जैसे मैं कई बार हमने एक महान वैष्णव से हमने सुना था कि क्या कैसे बोलते हैं, आई एम बेटर देन आई डिजर्व। हाउ आर यू, आई एम बेटर देन आई डिजर्व। संसारी आदमी तो कंफ्यूज हो जाएगा क्या बोल गया है, लेकिन ऐसी हमारी भावना होती है कि आई एम बेटर देन आई डिजर्व, मैं इस लायक नहीं हूँ लेकिन मेरी कंडीशन बहुत बढ़िया है। अंगन आरंभिला प्रभु महासंकीर्तन, वक्रेश्वर पंडित तहाँ करे नर्तन। यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत आगमन आंगन में महान संकीर्तन प्रारंभ कर दिया। हरिदास ठाकुर के घर पे एक महान संकीर्तन चालू हो गया, क्योंकि ऐसी उनकी इच्छा थी ना। अब दिस हाउ अ वैष्णव गोज फ्रॉम द वर्ल्ड। बट मैंने अपनी चर्चा करी कि ज़रूरी नहीं कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो और आप सोचें कि जो व्यक्ति अचानक से मर गए उनकी ग्लोरियस डेथ नहीं। इस बारे में हम खूब चर्चा कर चुके हैं। क्योंकि कई सारे महान महान वैष्णव हमने अकस्मात जाते हुए भी देखे हैं जहाँ इस तरह का संकीर्तन नहीं हुआ, लेकिन उनकी लाइफ को देखना चाहिए हमें कि कितनी समर्पित उनकी लाइफ थी। तो यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत आगमन आंगन में महान संकीर्तन कर दिया और वहाँ पर वक्रेश्वर पंडित जो है नर्तक बन गए। डांस शुरू हो गया वहाँ पर। स्वरूप गोसाई आदि यत प्रभु गण घरी दास बेड़ी करे नाम संकीर्तन। स्वरूप दामोदर गोस्वामी इत्यादि श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्त जो वहाँ पे आए थे, हरिदास ठाकुर को घेर लिया और संकीर्तन आरंभ कर दिया। रामानंद सार्वभौम सबर अग्रे थे, हरिदासेर गुण प्रभु लागी लग कही थे। रामानंद राय और सार्वभौम भट्ट जैसे, सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे महान भक्तों के समक्ष चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के पवित्र गुणों का वर्णन करने लगे। गुणगान कर रहे हैं, जैसा हम करते हैं आविर्भाव दिवस और तिरोभाव दिवस में भक्तों का गुणगान। ये सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है वास्तव में, यही अपने आप में एक सेलिब्रेशन है, होना चाहिए। केक काटना कोई सेलिब्रेशन नहीं है वास्तव में। यही ये जो कल्चर कई बार बाहर वाले लोग देखते हैं ना हमारे वैष्णव कल्चर, तो बड़े आकर्षित से हो जाते हैं, क्या ऐसा होता है जन्मदिन पर, बहुत बढ़िया है। बड़ा आकर्षित करने वाला उन्हें आकर्षण पैदा होता है इससे, और यही वास्तव में बहुत बढ़िया। उस तरह से भगवान के बारे में, भगवान का भी हम क्या करते हैं, निरंतर गुणगान और कीर्तन। तो यही है हमारे सेलिब्रेशंस। तो हरिदास ठाकुर के एक तरह से तिरोभाव की तैयारी हो रही है उनके सामने ही। तो सब लोग जो है उनके गुणों का वर्णन करने लगे, सुनने लगे। हरिदासेर गुण कहिते प्रभु इला पंचमुख, कहिते प्रभुर बाड़े महासुख। जब श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के गुणों का वर्णन करने लगे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उनके 5 मुख हों, यानी कि उनके मुंह से निकले जा रहे थे सेंटेंस फटाफट, ऐसा हुआ, ये किया, वो किया, ये ऐसे वो ऐसे। ऐसा लग रहा था कि 5 मुंह से बोल रहे हैं, यानी कि बहुत सारी बातें चैतन्य महाप्रभु उनके बारे में बताई। उन्होंने जितना अधिक वर्णन किया उतना उनका सुख उतना ही बढ़ता गया, सबका और स्वयं महाप्रभु का। आनंदित हो गए सब लोग। तो ये गुणगान सुनने से क्या होता है, हृदय द्रवित होने लगता है, क्योंकि हमारा हृदय सरल है वास्तव में, पर उसमें लेयर लगी हुई बहुत सारी दिखावे की, सोफिस्टिकेशन की। जैसे ही हम गुणगान सुनते हैं, चरित्र के बारे में सुनते हैं, तो लेयरिंग हटने लगती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, हृदय द्रवित हो जाता है, प्रेम पैदा हो जाता है, बहुत सारे लाभ होने लगते हैं। यदि हृदय कपटी नहीं है तो, ईर्ष्यालु व्यक्ति जब किसी की गुणगान सुनता है तो उसका हृदय और ज़्यादा विषैला हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि हरिनाम की महिमा का उपदेश नहीं करना चाहिए ईर्ष्यालु व्यक्ति को। कहते हैं ना, हमारा 9वां अपराध है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा के बारे में बताना। अब वो ईर्ष्यालु है, जैसे ही महिमा सुनता है, आप जैसे कृष्ण के बारे में बोलोगे वो कृष्ण के बारे में ऊट पटांग बोलने लगेगा, राधा रानी के बारे में बोलोगे वो जोक मारेगा,
नाम के बारे में बोलोगे कि तुम पाखंडी हो, ढोंगी हो, वटेवर। इसलिए नाम दे सकते हैं उसको, नाम की महिमा नहीं बता सकते। नाम की महिमा सुन के वो ईर्ष्यालु हो जाएगा। नाम कैसे? इनडायरेक्टली, डायरेक्टली दवाई के रूप में। इसको 3 बार रोज जपो, तुम्हारी ये बीमारी सॉल्व हो जाएगी, तुम्हारे घर में शनि का चला जाएगा, वो सुन बोल लेगा, हरे कृष्ण महामंत्र बोल लेगा वो। लेकिन कहीं आपने नाम की महिमा बता दी, फिर वो चढ़ जाएगा आपके ऊपर। क्योंकि आदमी अपना बेनिफिट देखता है, और बेनिफिट के चक्कर में आदमी नाम कर्म कांडी तो हमें ही नाम जप लेता है वो। लेकिन ईर्ष्यालु को महिमा बताने लगे तो उसी तरह से ग्लोरिफिकेशन होते हुए ईर्ष्यालु व्यक्ति जैसे था शिशुपाल, आराम से बैठा था, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही भगवान की ग्लोरिफिकेशन शुरू हुई, ओह भर गया अंदर से, उबलने लगा अंदर। कुछ नहीं, उस आदमी के साथ क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। अरे किसी दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत? तुम्हारी बुराई करी क्या? नहीं। लेकिन वो अपनी बुराई से भी ज़्यादा बुरी लगने लगती है। तो उसकी भलाई क्यों कर रहे हैं? वो गंदा है, उसके अंदर ये है, उसके साथ ऐसा है। ईर्ष्या, ईर्ष्या जला देती है आदमी को। शिशुपाल भी जल गया, समाप्त हो गया। तो ये बहुत ही भयंकर सिम्टम है। यदि हम किसी का गुणगान सुन के हमारे दिमाग में कुछ चल रहा है ना, तो समझ लीजिए हमारे दिमाग में बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, तो अक्सर गुणगान होते हैं ना भक्तों के। सोच लीजिए जिस भक्त के गुणगान से तुम्हें दिक्कत हो रही है, अच्छा हाँ हमें पता है क्या है, तो समझ लीजिए हमारा हृदय करप्ट है, अभी जबरदस्त कालिक लगी है उसमें। तो यही हम बता रहे थे, यही गुणगान जो है सिंपल हृदय को विदीर्ण कर देता है, पिघला देता है, और ईर्ष्यालु हृदय और ज़्यादा ईर्ष्या से भर जाता है। हरिदासेर गुणे सबार विस्मित है मन, सर्व भक्त वंदे हरिदासेर चरण। हरिदास ठाकुर के दिव्य गुणों को सुनकर वहां उपस्थित सारे भक्त आश्चर्यचकित हो गए। उन सबों ने हरिदास ठाकुर के चरण कमलों की वंदना करी। देखिए, जानते तो थे हरिदास ठाकुर को, ऐसा नहीं है, ये चीज़ें देखी भी होंगी, लेकिन जब कोई पिन पॉइंट करके इन चीज़ों को बताता है तो एकदम से आंखें से खुलती है। अरे हाँ, बात तो सही है, तो सोचा ही नहीं हमने, तो ऐसा हमने तो सोचा ही नहीं। अच्छा हाँ, करते तो हैं, हमने सोचा ही नहीं। तो इस प्रकार से दिमाग कई बार सोच नहीं पाता है कई चीज़ों को। कोई वैष्णव उसको देख लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, कोई वैष्णव किसी और चीज़ को देख लेता है, कोई वैष्णव किसी और चीज़ को देख लेता है। तो जब हम सुनते हैं तो हमारे नए नए पहलू सामने आते हैं, और जो हमारे नेगेटिव्स थे किसी के बारे में, वो दूर जाने लगते हैं गुण सुन के। कितना बढ़िया तरीका है ईर्ष्या को समाप्त करने का। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी शुद्ध भक्त थे, लेकिन जब महाप्रभु ने गुणगान किया होगा तो सोचिए कैसे किया होगा। ही इज परमात्मा, ही नोज क्या चल रहा है हृदय में। तो इसलिए उन्होंने जब गुणगान किया तो सब आश्चर्यचकित रहे। हरिदास निजाग्रेते प्रभु रवसाइला, निज नेत्र दुई भृंगा मुख पद में दिला। हरिदास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने समक्ष बैठा लिया, और तब भौरों के तुल्य अपने दोनों नेत्र महाप्रभु के मुखमंडल पर टिका दिए। तो अब वो संसार से जाने की तैयारी कर रहे थे, जाना चाहते थे। तो उनको बैठाया और नेत्र उन पर टिका दिए। स्वहृदयानि धरिल प्रभुर चरण, सर्व भक्त पद रेणु मस्तक भूषण। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को अपने हृदय पर धारण किया। हाँ, नेत्रों से उनका दर्शन किया, हरिनाम चल ही रहा था, और तब समस्त भक्तों के चरणों की धूली लेकर अपने मस्तक पर लगा ली। जैसा हम सुन ही रहे हैं उनका चरित्र, तृणाधिपि सुनिचेन। ऐसा व्यक्ति जिसके सामने भगवान उपस्थित हो ना, जैसे हम भीष्म पितामह के बारे में सुनते हैं, इस वन ऑफ द महाजन, उनके पारायण के समय भगवान अगर उपस्थित साक्षात हो रहे हैं तो कोई वो बहुत ही अलौकिक दिव्य पुरुष है। लेकिन ऐसा दिव्य पुरुष जो है अपने आप को सबसे निम्न मानते हुए सबके चरणों की धूल जो है ले रहा है अपने मस्तक पर। और श्री कृष्ण चैतन्य शब्द बले न बार बार, प्रभु मुख माधुरी पिए नेत्रे जलधार। उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य के पवित्र नाम का बारंबार उच्चारण किया। जब उन्होंने महाप्रभु के मुख की मधुरता का पान किया तो उनके नेत्रों से लगातार अश्रु बहने लगे। तो उन्होंने क्या किया? श्री कृष्ण चैतन्य, इसका बार बार उच्चारण किया। गौरांग जो है, गौरांग चैतन्य, ये नामों में बड़ी पोटेंसी है वास्तव में। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र में है, ये नाम जो बिल्कुल पतित पावन है वास्तव में। इसलिए हम लोग माला करने से पहले, हर माला से पहले जय श्री कृष्ण चैतन्य पंच तत्व का मंत्र बोलते हैं। श्रील प्रभुपाद ने भी बोला कि कुछ भी
हम उत्सव करें, कुछ भी अच्छा शुभ करें, हरे कृष्ण मंत्र करें, कुछ भी करें, तो पहले पंच तत्व का मंत्र लें, उसको उच्चारण करें, पंच तत्व की फोटोएं लगाएं अपने घरों में। ये बड़े मुख्य हमारे यही हैं, ये अवतार ही है, ये अवतार शिरोमणि जो जो जिन्होंने हमें ये हरिनाम दिया अनएलिजिबल लोगों को। हमने तो भीख भी नहीं मांगी, हमने सुना, हमने बात चर्चा करी कि भीख मांगने पर मिलता है जो एलिजिबल नहीं है। हम तो भीख भी नहीं मांगे, हमें तो ज़बरदस्ती दे दिया गया। जैसे हम लोग पुस्तक वितरण करते हैं तो ज़बरदस्ती पुस्तक हाथ में रख देते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं खिचड़ी हाथ में रख देते हैं। हम्म, तो ये भक्तों का नेचर है। तो हमें ज़बरदस्ती दे दिया गया, इसलिए उन्हें महावदान्याय बोला गया। वदान्याय कौन होता है? दानी व्यक्ति। दानी व्यक्ति के घर के आगे लाइन लगी है दान देने के लिए, वो दान देता जाता है, दान दे रहा है जी, दानी व्यक्ति है, बहुत दानी व्यक्ति है। महावदान्याय कौन है? महान दानी कौन है? महान दानी वो है जो घरों घरों में जाकर लेते क्यों नहीं, लो लो, मांगने नहीं आ रहा है वो, भीख नहीं मांग रहा है, दान नहीं मांग रहा है, फिर भी देने जा रहे हैं, इसलिए महावदान्याय। इसलिए हरिनाम संकीर्तन सड़कों पर निकाले जाते हैं। ये जो प्रोसेस है हरिनाम निकालने का, ये चैतन्य महाप्रभु का महावदान्याय जो नेचर है उसको दर्शाता है। और यदि हम चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं तो हमें हरिनाम संकीर्तन में निकलना चाहिए। हाँ, जो नहीं निकलता है, मैं नहीं मानता हूँ कि वो चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में है ही नहीं परंपरा में। उसको बस नाम मिल गया है, वो किसी तरह अपने घर में नाम जपना चाह रहा है। जो हरिनाम में नहीं निकला वो महाप्रभु की कृपा का वितरण नहीं कर रहा है। इसलिए बहुत ही इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि कहीं हरिनाम निकले और हम उसमें शामिल हों, क्योंकि इस प्रकार हम उसी भाव को अपनाते हैं। महानमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण के प्रेम को देने वाले। किसको? जो नहीं मांग रहा है उसको भी देने वाले, और वो लेते ही प्रसन्न हो जा रहा है। हम सुनते हैं लीला में, भगवान की लीला में, जिसको देते थे वो नाचने लगता। तो एनीवे, हमारे से नाचने नहीं लगता, लेकिन मुंह से उच्चारण तो कर देता है, प्रसाद पा लेता है, दर्शन कर लेता है। तो ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं महाप्रभु के नाम, श्री कृष्ण चैतन्य। इसका उच्चारण करते करते उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। श्री कृष्ण चैतन्य शब्द करिते उच्चारण, नामे रस सहित प्राण कैल उत्क्रामण। श्री कृष्ण चैतन्य का नाम उच्चारण करते करते उन्होंने प्राण त्याग दिए और अपना शरीर छोड़ दिया। और वैष्णव परंपरा में इसको भी एक बहुत ही दिव्य उत्सव, दिव्य समय माना जाता है। इट्स नॉट अ टाइम टू, ऑल्दो जो विरह महसूस होती है वो है, लेकिन ये कोई अपशगुन नहीं है, कोई गंदा दिन नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं कि तिरोभाव जैसे दिन होते हैं उस दिन भी आप कोई उत्सव कर सकते हो। वैष्णव तिरोभाव भी बड़ा स्पेशल डे है, ये नहीं कि मातम का दिन है ये। वैष्णव का आना, वैष्णव का जाना दोनों ही दिव्य हैं, शुभ हैं। तो इस प्रकार से उनका तिरोभाव, उन्होंने अपना शरीर को त्यागा। चैतन्य महाप्रभु का नाम उच्चारण करते करते प्राण त्याग दिए और अपना शरीर छोड़ दिया। महायोगेश्वर प्राया देखी स्वच्छंदे मरण, भीष्मे निर्याण सबार हरिल स्मरण। हरिदास ठाकुर की अद्भुत इच्छा मृत्यु देखकर हर व्यक्ति को भीष्म के मरण का स्मरण हुआ है, क्योंकि यह मृत्यु महान योगी की मृत्यु जैसी थी। लेकिन अगेन, क्योंकि हम जो हैं, हम क्या हैं? हम भी, हरिदास ठाकुर तो कह ही रहे थे, और हम तो हैं ही, मतलब मैं तो हूँ एटलीस्ट, हम नाली के कीड़े जैसे हैं। हमारी मृत्यु ऐसी हो, ऐसी इच्छा हृदय में रखना। हम सेवक हैं, हमारी सेवा बहुत अच्छी हो। सेवा के लिए हम चिंतन करेंगे कैसे हम अपनी सेवा को इम्प्रूव करें, चाहे नाम जप की सेवा है, चाहे कोई फिजिकल सेवा है, चाहे वाणी से सेवा है, तन से सेवा है, चाहे धन से सेवा है, कैसे उसको और अच्छा किया जाए। उसका कर्मण्येवा अधिकारस्ते, उसके ऊपर हमें चिंतन निरंतर करना है। मृत्यु कैसे होगी उसके लिए वी डोंट केयर एक्चुअली। तो हरिदास ठाकुर वॉज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। हम उसका 1% भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि यह मृत्यु जो थी, महान योगी जैसी मृत्यु थी, अपनी इच्छा मृत्यु। उन्होंने बताया कि कैसे मैं जाना चाहता हूँ, महाप्रभु ने उनको परमिट किया। अगले दिन वो आए और बिल्कुल दर्शन किया, बैठ गए और प्राण छोड़ दिए ना। ऐसा कौन छोड़ पाता है? जो व्यक्ति बिल्कुल डिटैच्ड होता है उस किसी वस्तु से, वो उसको बड़ी आसानी से छोड़ देता है। इसलिए कई आत्माएं मरने के बाद भी घूमती रहती हैं घर के आसपास। क्यों? क्योंकि उनका ज़बरदस्त अटैचमेंट रहा होता है, इसलिए छोड़ नहीं पाते हैं उसको, अटैचमेंट को। इसलिए जीते जी अटैचमेंट को समाप्त करना पड़ेगा।
जैसे हम मल त्यागने के लिए बैठते हैं तो रोकते नहीं है, निकल जाएगा निकल जाएगा निकल जाएगा, शरीर से निकल जाएगा, कुछ मेरे शरीर का हिस्सा नाली में चला जाएगा। कितनी मुश्किल से इसको अर्जित किया मैंने, कितना खाया उसके बाद ये बना। सार, एसेंस, पूरे दिन के खाने का एसेंस क्या मैं ऐसे निकाल दूंगा? तो ऐसे लगता है ना, मेरा सारे ज़िंदगी का एसेंस ये धन, मेरे सारे ज़िंदगी का एसेंस ये घर, मेरे सारे ज़िंदगी का सार ये बच्चे। तो इस प्रकार से हमें समझना पड़ेगा। जितनी अटैचमेंट होगी उतना प्राण त्यागने में दिक्कत आएगी। जीते जी हमें समझना पड़ेगा कि ये क्या है, ये दिस ओवर इज होल गोइंग ऑन। और ये अटैचमेंट ऐसे चिंतन से नहीं जाती है वास्तव में, ये अटैचमेंट केवल चिंतन से नहीं जाती है। जितना नाम जपेंगे, जितना सेवाओं में लगेंगे, भगवान के समर्पण में लगाएंगे अपने आप को, प्रचार कार्यों में लगाएंगे, धीरे धीरे आदमी इतना बिजी हो जाना चाहिए, हाँ, कि इसी तरह से वो चला जाए। बहुत सारे भक्त होते हैं आसपास, कहाँ समय है। देखिए प्रभुपाद का परायण, देखिए प्रभुपाद का परायण, इतने सारे भक्त लगे हैं आसपास, हरिनाम हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रभुपाद कुछ बोलिए, प्रभुपाद कहाँ समय है सोचने का कुछ किसी और चीज़ के बारे में बोलिए, प्रभुपाद बोल रहे हैं। भागवतम का ट्रांसलेशन वो उधर रिकॉर्डर लगा रखा है। कोई कहेगा भैया जा रहा है आदमी, यार क्या बदतमीजी है। कई लोग हम ना हरिनाम कर रहे होते हैं, क्या बदतमीजी है, आदमी जा रहा है तुम करताल बजा रहे हो, हाँ, कीर्तन कर रहे हो तुम, तो खुशी की बात है क्या है? दुनिया को समझ नहीं है इस चीज़ की। जितना ये सब करेंगे उसका दिमाग उन चीज़ों में नहीं जाएगा, फिर से पारिवारिक चीज़ों में, जिसके कारण उसका अंतिम समय बर्बाद हो सकता है। पूरा जीवन तो उसने किया ही। इसलिए चारों तरफ से लोग हैं, इधर से कीर्तन चल रहा है, उधर कुछ बताइए बताइए, जाते जाते कुछ बताना चाहते हैं आप, हाँ, कोई भक्त को प्रभुपाद तो दिव्य पर्सनैलिटी थे, तो हमेशा ही भगवान के ध्यान में थे। इसलिए प्रभुपाद तो स्वतः ही चर्चा ही कर रहे थे भगवान के विषय की। इसलिए अंतिम समय में ऐसा तो हमने देखा, मुश्किल है देखना, कि व्यक्ति जा रहा है और फिर भी वो कुछ बता रहा है और बताते बताते लोग उसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से सेवाओं में एंगेज कर ले अपने आप को, तो व्यक्ति क्या कर सकता है, इन भावनाओं से दूर जा सकता है। जितना हम बैठेंगे परिवार के बारे में सोचेंगे, उतनी अटैचमेंट डेवलप होगी। नेचुरल डिटैचमेंट हमारे अंदर पैदा हो जाए ऐसा हमारा स्टेटस नहीं है। तो जितना हम अपने आप को एंगेज कर लेंगे, बिजी कर लेंगे, तो हम अपने आप को डिटैच कर पाएंगे और स्मरण करते हुए प्राण त्याग पाएंगे, विच इज़ द रियल पर्पज ऑफ लाइफ। हरि कृष्ण शब्द एक सब एक करे कोलाहल, प्रेमा आनंदे महाप्रभु हैला विभल। और सभी लोगों ने हरि और कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन किया, कोलाहल मच गया। हाँ, आंसू भी थे और प्रसन्नता भी थी दिव्य मृत्यु देखने की। हरिदास ठाकुर का गुणगान हो ही रहा था, सब एकदम से वहाँ कोलाहल मच गया भगवान के पवित्र नामों का। चैतन्य महाप्रभु प्रेम आनंद से विवल हो उठे। हरिदासेर तनु प्रभु कोले लय उठाया, अंगन नाचे न प्रभु प्रेमाविष्ट हइया। अब सुनिए, महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के शरीर को उठाकर अपनी गोद में ले लिया और वे अत्यंत प्रेमावेश में आकर आंगन में नृत्य करने लगे। कोई किसी की डेड बॉडी को लेकर नाचने लगे तो हाँ, बवाल हो जाएगा वहाँ पर। क्या कर रहे हैं आप, शर्म नहीं आती आप लोगों को? लेकिन हाँ, ये जानते, वैष्णव लोग जानते हैं कितना दिव्य क्या है, हरिनाम क्या है, ये सब क्या है। हरिदास ठाकुर ने एक बहुत ही सुंदर एपिसोड को समाप्त किया, भगवान की नित्य लीला में चले गए। चैतन्य महाप्रभु विरह भी महसूस कर रहे हैं और खुशी भी महसूस कर रहे हैं। कितना बड़ा बलिदान दिया। महाप्रभु का एक बहुत ही शुद्ध भक्त मुस्लिम के यहाँ पैदा हुआ, जैसे महाप्रभु के बहुत अच्छे भक्त जय विजय हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बनने को राजी हो गए। भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्त क्या क्या नहीं बन जाता, असुरों में पैदा हो जाता है। वहाँ पे ऐसी जगह में इनका जन्म हुआ, कितने कष्ट हुए इनके जीवन में, सब भगवान की प्रसन्नता के लिए, नाम की महिमा को स्थापित करने के लिए, ये स्थापित करने के लिए कि जन्म इम्पोर्टेंट नहीं है, कर्म इम्पोर्टेंट है। ये एक ऐसी जगह में पैदा हुए जहाँ मांस खाया जाता था। तो कितना बड़ा बलिदान है ये। तो हरिदास ठाकुर के शरीर को उठा लिया और प्रेम आवेश में, सोचिए शरीर मृत है, ये पिक्चर आप देख सकते हैं ना इस कई मंदिरों में, उसको शरीर को हाथ में लिए नृत्य कर रहे हैं। इतना उनके अंदर ग्रेटिट्यूड आ रहा है, भगवान इज फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि कैसे मेरा भक्त मेरे लिए सब कुछ कर सकता है और मेरे लिए जीता है, मेरे लिए मरता है। इसके पहले कि मैं संसार से चला जाऊं, नहीं देखना है यहाँ, कुछ नहीं देखना है, रबिश ऑल, सब बकवास है यहाँ पर।
क्या करना है, आप नहीं तो कुछ नहीं। क्या कहते हैं हम, चक्षुषा युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। एक सेकंड का कुछ छोटा छोटा जो भी उसका कण मान लो, वो सेकंड का कुछ हिस्सा कैसा लगता है, जैसे युगायतम निमेश निमेश सेकंड का कुछ हिस्सा तो युग के बराबर लगता है गोविंद विरहेण में। यदि आप नहीं हैं तो ये संसार शून्यायतम जगत सर्वम, ये सारा जगत क्या है, शून्य है। ऐसी भावनाएं पैदा करनी चाहिए। अक्सर हम सुनते हैं कि चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि आई डोंट लव कृष्णा अदरवाइज वाई आई एम लिविंग, मैं मृत क्यों नहीं हूँ, मैं जीवित क्यों, इसका मतलब मुझे कृष्ण से प्रेम नहीं है। तो ये जो है ये हमारा गोल है, ये गंतव्य है, इस स्थिति को प्राप्त करना। इस स्थिति को सोचते हुए हमें सोचना चाहिए कि पूरे दिन में हम कैसे चिंतन करते हैं, क्या क्या हमारे दिमाग में चलता है, सोचिए क्या इसके अकॉर्डिंगली चलता है, ये गंतव्य है हमारा। ऐसी भावना पैदा करना। शून्यायतम जगत सर्वम, सब कुछ बेकार है जहाँ कृष्ण नहीं है, तो यहाँ और कृष्ण है तो गुरु की सेवा है, तो वैष्णव की सेवा है, यानी कि यही हमारा जीवन है। इसके अलावा जीवन में जो भी प्राप्त किया वो शून्य है। जैसा हम कहते हैं कि कृष्ण के बिना कुछ भी प्राप्त किया तो शून्य है। कई बार युक्त वैराग्य के चक्कर में हम बहुत सारी चीज़ें करने लगते हैं, लेकिन चिंतन करना चाहिए। जो चीज़ स्वतः प्राप्त हो रही है भगवान के आशीर्वाद से, उसको भगवान की सेवा में लगाएं। जो प्राप्त नहीं हो पा रही है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दिन रात हम अपने लिए ना जीकर कृष्ण के लिए जिए। और यदि कृष्ण नहीं है जीवन में तो उस शरीर का क्या लाभ। तो हरिदास ठाकुर ने जीते जी इसको दिखाया, अब मरते हुए दिखा रहे हैं। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु का हृदय क्यों नहीं उस विदीर्ण होगा कि इस व्यक्ति ने पूरा जीवन लगाया और अब अंतिम समय में क्या किया, अंतिम समय में इससे पहले कि मैं संसार को त्यागूं, मैं लीला समाप्त करूं, ये संसार को छोड़ के चला गया। इसलिए उनके शरीर को लेकर नृत्य कर रहे हैं। ऐसा दर्शन और कहीं नहीं देखा होगा, ऐसी लीला कभी नहीं सुनी होगी कि किसी के मृत शरीर को लेकर कोई नृत्य कर रहा हो। और आगे का जो वर्णन है बड़ा ही मार्मिक है, किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उनका अंतिम संस्कार अपने हाथों से करेंगे, कृष्ण अपने हाथों से करे। बड़ा ही विशेष उपलब्धि है जीवन की। हम कृष्ण से प्रेम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यदि कृष्ण किसी से प्रेम करे तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की